अगर बहन जी अपने पुराने मिशन पर वापस लौटती हैं तो मैं भी उनका साथ देने के लिए तैयार हूं। यही कुछ शब्द थे स्वामी प्रसाद मौर्य के मायावती को लेकर। दरअसल हाल फिलहाल में जिस तरीके से मायावती की राजनीति देखी गई, बहुत से नेताओं ने, राजनीतिक विश्लेषकों ने उनकी आलोचना की कि वे अपने पुराने मिशन से भटक चुकी हैं। चंद्रशेखर आजाद हो या स्वामी प्रसाद मौर्य या कुछ उनके करीबी नेता जो मायावती के साथ कह सकते हैं लंबा समय बिताए। चंद्रशेखर आजाद तो खिलाफ ही रहे, हमेशा अलग पार्टी के नजरे से रहे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने काफी लंबा समय मायावती के साथ व्यतीत किया है। उनकी सरकार में मंत्री पद पर भी रहे, नंबर 2 के नेता माने जाते थे। लेकिन आज एक ऐसा समय है जहां स्वामी प्रसाद मौर्य किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है। इस बीच बिहार चुनाव को लेकर मायावती की रणनीतियों को देखते हुए यही एक अंदेशा मिला कि भाई शायद मायावती अपने पुराने मिशन पर लौट गई हैं, क्योंकि मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को फिर से बड़ी जिम्मेदारी दे दी। इससे कहा गया कि युवा को आगे बढ़ा रही हैं। दूसरी तरफ रामजी गौतम हो या रणधीर बेनीवाल जैसे बड़े नेताओं को आगे कर रही हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर बना रही हैं। यानी अपने बाकी नेताओं पर जो अलग अलग जाति से आते हैं, जो अलग अलग समुदाय को साध सकते हैं, उन पर भरोसा जता रही, क्योंकि यही रणनीति पहले भी हुआ करती थी। स्वामी प्रसाद मौर्य, सतीश चंद्र मिश्र, ब्रजेश पाठक जैसे कुछ और साथ ही साथ कुछ अल्पसंख्यक समाज के बड़े नेताओं को मायावती आगे करती थी। यानी हर समुदाय के बड़े चेहरों को आगे करके जातिगत तौर पर वोट बैंक मजबूत करती थी। सिर्फ दलित और मुस्लिम के ही कहीं ना कहीं निर्भर नहीं रहती थी, एमडी फैक्टर पर निर्भर नहीं रहती थी। अब वही रणनीति एक बार फिर से अपना ली है। ऐसा लग रहा है कि पुराने मिशन पर लौट रही हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया था, क्या वो अपने बयान पर आज भी खड़े हैं? क्या मायावती के इन फैसलों को देखकर क्या वो वापसी के बारे में सोचेंगे? और उससे बड़ा सवाल, अगर कल को वापसी के बारे में सोचते भी हैं तो क्या पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए अब कोई जगह बनती है? क्योंकि रामचरितमानस को लेकर विवाद हो या फिर हालिया कुछ ऐसे और बयान जिसकी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य को धमकी तक दी गई, उन पर हमले तक की खबरें सामने आई, तो क्या इन सब के बावजूद मायावती उन्हें अपनी पार्टी में जगह देंगी? इसी को समझने की कोशिश करते हैं अपने खास सहयोगी सिराज से। सिराज, जिस तरीके से बिहार में बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है लेकिन अपने नेताओं को आगे बढ़ा रही है, उसको कैसे देखते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य लंबे वक्त से ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे जाहिर होता है कि वो बहुजन समाज पार्टी में वापसी करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि हाल ही में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था और कहा था कि मायावती अब तक की उत्तर प्रदेश की सबसे बेस्ट सीएम रही हैं, मुख्यमंत्री रही हैं। उनके कार्यकाल में काफी कुछ अच्छा काम हुआ है। लेकिन आपको याद दिला दूं दीपक जी कि यही वो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जब उन्होंने बीएसपी छोड़ा था तो ये आरोप लगाया था मायावती पर कि मायावती पैसे लेकर टिकट देती हैं, मायावती पैसे लेकर कहीं ना कहीं चुनाव में कैंडिडेट्स उतारती हैं। तो ये तमाम तरह के आरोप थे जो किसी से छुपे नहीं हैं। लेकिन जब वो समाजवादी पार्टी में गए, फिर भारतीय जनता पार्टी में गए, अपनी पार्टी बनाई, तमाम कोशिशें कर ली उन्होंने, लेकिन वो सफलता उन्हें नहीं मिल पाई जितना उनका कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में रहकर उन्हें मिला करता था। कहीं ना कहीं वो कमी स्वामी प्रसाद मौर्य को अभी भी खल रही है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ अलग होकर उन्होंने अपनी जो राजनीतिक विरासत है उसको कहीं ना कहीं बर्बाद करने का काम किया है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जब बहुजन समाज पार्टी में थे तो अच्छा खासा उनका एक दबदबा हुआ करता था, जनाधार हुआ करता था और कहीं ना कहीं उनको वो सम्मान भी मिलता था। लेकिन अचानक से स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से मायावती के खिलाफ वो रुख दिखाया था वो किसी से छुपा नहीं है। और देखिए, अब जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कोई भी विकल्प नहीं बचता है। देखिए, ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि मायावती की जो रणनीति रही है वो बीते कई चुनावों से फेल होती हुई नजर आ रही है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो या फिर हम बात करें कई राज्यों में उपचुनाव हुए। आप देखिए कि हरियाणा में भी किस तरीके से इनेलो के साथ गठबंधन किया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिल पाया। इसके अलावा आप देखिए कि महाराष्ट्र में भी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा गया। तो कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं वो लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और देखिए, मायावती आकाश आनंद को लेकर जिस तरीके से फैसले अपने बदलती रही हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं समर्थकों में असमंजस की स्थिति पैदा होती है कि भाई आखिर मायावती चाहती क्या है। कभी आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देती है, कभी बोलती है कि मेरे जीते जी कोई उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, कभी बोलती है कि आकाश आनंद जो है वो पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं या फिर कह सकते हैं कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। और फिर अचानक से रातों रात वापसी हो जाती है और ये तमाम चीजें जो होती हैं वो ट्विटर के माध्यम से होती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीएसपी भी इस वक्त काफी उलझन में है। मायावती को समझ नहीं आ रहा कि पार्टी में आखिर किया क्या जाए, क्योंकि देखिए किसी भी पार्टी के लिए बुरा वक्त होता है। खासतौर पर आप देखें लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटों पर कह सकते हैं लड़ने के बावजूद एक भी सीट हाथ नहीं लगती है। हालांकि कह सकते हैं कि उन्होंने जरूर 10-15 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी, उन्होंने इंडिया गठबंधन को भी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन फिर भी ये बड़ा सवाल है कि एक भी सीट ना मिलना, क्योंकि मायावती
मायावती कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, उन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है और मायावती ने जिस तरीके से जनाधार उनका उत्तर प्रदेश में हुआ करता था वो सबने देखा है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, अब समाजवादी पार्टी ने वो जगह ले ली है बीएसपी पार्टी की। इसके अलावा देखिए तो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी ही नजर आता है। और आकाश आनंद की बात करें तो आकाश आनंद अब युवा हैं और पार्टी को संभालने के लिए कोई ना कोई चाहिए, और बीएसपी में मुझे नहीं लगता कि कोई दमदार चेहरा है जो जमीन पर उतरकर काम कर सके, जो आंदोलन कर सके। देखिए जो राजनीति होती है वो ट्विटर के माध्यम से नहीं होती, आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जनता की बातों को सुनना पड़ेगा, जनता के हक की आवाज उठानी पड़ेगी और तमाम तरह के दाव पेच आपको खेलने पड़ेंगे, तब जाकर कहीं ना कहीं आप सत्ता में आएंगे। तो इस संघर्ष के लिए मुझे लगता है कि आकाश आनंद युवा हैं और वो जिस तरीके से उनका एक रवैया रहा है बीते कई दिनों से, चाहे वो भाजपा के प्रति हो, कांग्रेस के प्रति हो, समाजवादी पार्टी के प्रति हो, आपने देखा लोकसभा चुनाव के दौरान भी जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया था, उसके बाद मायावती ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। तो मुझे लगता है कि उम्मीदें हैं आकाश आनंद को लेकर और बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं वो भी लगातार आकाश आनंद की मांग कर रहे थे और इसी वजह से आकाश आनंद को मजबूरी में मायावती को कहीं ना कहीं कमान सौंपनी पड़ी और अब वो तमाम नेता भी पार्टी में वापसी करेंगे। देखिए दीपक जी, अभी आने वाले समय में, क्योंकि बिहार में चुनाव है, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर और नेता हो जो एक वक्त पर पार्टी से बाहर किए गए थे या फिर खुद हो गए थे, तो मुझे लगता है बहुजन समाज पार्टी वो अपनी पुरानी जमीन को तलाशने में जुटी हुई है और आने वाले समय में जरूर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। देखिए, सिराज ने एक सवाल उठाया कि मायावती अपनी रणनीतियों से अलग जा रही हैं, उनको नुकसान हो रहा है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि मायावती की रणनीति यही है कि हमारे खिलाफ कैंडिडेट उतारेंगी और हमें जो एक वोट कटवा की राजनीति कही जाती है वो बीएसपी पर आरोप लग रहा है कि वो वोट काट रही हैं। उनका मकसद ही यही है, क्योंकि जो उन्होंने अपनी सरकार चलाई थी उस समय कुछ ऐसा किया होगा जो बीजेपी के आज सबूत लगे होंगे, इसकी वजह से वह चुप बैठी हैं। ईडी, सीबीआई जैसी बड़ी एजेंसियों का यहाँ पर डर दिखाया जा रहा है, ऐसा सपा नेताओं का कहना था। राहुल गांधी ने सीधी बात कह दी थी। तो ये कहा जा रहा है कि उनकी तो रणनीति यही है कि उनका वोट काटना है। अगर हम बिहार में देखें तो आपने कहा कि सड़कों पर नहीं, लेकिन हाँ ये भी ऐलान हो गया कि अब वो यात्रा निकालेंगे कुछ, और इसके साथ साथ बिहार में भी बीएसपी जो है अपने तमाम जो पुराने समर्थक रहे हैं, कोर वोट बैंक रहा, उसको जगाने की कोशिश करेंगे ताकि वो जनाधार फिर से बना सके। और इसके साथ साथ एक और आखिरी सवाल ये रहेगा कि जैसा आपने बताया कि आकाश आनंद को रातों रात बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई, ये बात हम भी मानते हैं क्योंकि इस बीच कोई चुनाव नहीं था। आकाश आनंद ने कोई ऐसे छोटे पदों पर रहकर ऐसा कोई बड़ा काम नहीं करा जिसको देखकर ऐसा कहें कि नहीं इन्हें जिम्मेदारी देनी चाहिए थी। तो क्या वही संदेश कल को स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी मिल सकता है? बिल्कुल जाहिर सी बात है। मैंने जैसा पहले ही कहा कि बीते कई चुनाव में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को लगातार हार का मुंह देखना पड़ा है, इसको देखते हुए मायावती ने पार्टी में कई छोटे बड़े बदलाव किए हैं, चाहे वो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करना हो, प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति करना हो, और तमाम जो पुराने चेहरे थे उनको जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर कोई अन्य नेता हो, तमाम नेताओं को कहीं ना कहीं पार्टी में वापसी कराई जाएगी। क्योंकि खबर ये भी है कि जो कह सकते हैं कि आकाश आनंद थे वो चाहते थे कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के साथ गठबंधन करके रणनीति साफ की जाए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर कुछ नहीं कर पा रही और ये सच्चाई भी है। भले ही मायावती दलितों की सबसे बड़ी नेता मानी जाती है, लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने खुद को एक कह सकते हैं कि नए विकल्प के तौर पर पेश किया है, ये मायावती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसके अलावा देखिए भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, सत्ता पक्ष में हो विपक्ष में हो, सभी एक ही सुर में ये बात कहते हैं कि हम भी दलितों के रहनुमा हैं, हम भी दलितों की आवाज उठाते हैं, दलितों के हक में काम करते हैं। तो वो जो परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं मायावती के लिए कह सकते हैं कि बिगड़ती नजर आ रही है, क्योंकि जो दलित वोटर्स हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे वोटर्स हैं, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ बने हुए हैं। और आकाश आनंद हो या फिर मायावती हो, कोई भी संभाले पार्टी को, लेकिन फिर भी वो बीएसपी को वोट करते हैं। लेकिन आने वाले समय में ये जो दलित वोट बैंक कह सकते हैं कि पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, बिखरता हुआ नजर आ रहा है, मायावती के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि इसको कैसे समेटा जाए, पार्टी को फिर से खड़ा किया जाए। और इसी के लिहाज से स्वामी प्रसाद मौर्य हो, आकाश आनंद हो या फिर वो नेता जो एक दौर पर बीएसपी के लिए अच्छे से काम करते थे, जमीन पर एक्टिव रहा करते थे, आंदोलन किया करते थे, उन तमाम नेताओं को फिर से नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी और उन्हें पार्टी में वापसी भी कराया जा सकता है। जी, देखते हैं मायावती इस पर क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान का इंतजार है और वह कब ऐलान होता है, अक्टूबर नवंबर में संभव है, लेकिन कयासों का दौर जल्द ही खत्म होगा, तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत